गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेज क्लास 9 एंड 10। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या ऐसा प्रोसेस होता है, कहाँ पर होता है ना, इस तरह का सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप न्यूट्रिशन को नहीं जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इससे पहले आप 2 लेक्चर को देख लीजिए जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिया जाएगा, आप जा करके जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से वो अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, इन सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, राइट। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस आखिर उसके कितने स्टेप में होते हैं, हम लोग ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहली बात समझिए कि ये जो प्लांट है ना, अब वो ध्यान समझेंगे कि ये जो प्लांट है, राइट, ये जो प्लांट है वो क्या है, ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, आप उसको देख लीजिए। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट शो करता है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये है हमारा, राइट, ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि प्लांट जो शो करता है वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है, कौन सा मोड? एटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एटोट्रॉफिक शो करता है। बोलिए हाँ या ना। अब एटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? अगर हम एटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ खुद से बनाता है, सेल्फ खुद से प्राप्त करता है वो, राइट, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, यानी कि सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्लांट का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो ऑटोट्रॉफिक है, राइट। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद से खाना बनाता है, यानी कि प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, राइट। तो वो सब सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है ना, वो सारे कौन सा न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैसे ऑर्गेनिज्म का, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म को अगर हमको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। बोलो हाँ है ना, ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक बोल देते हैं, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके। क्यों बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक इसलिए बोल देते हैं, अगर हम इसका रीज़न देखें, क्योंकि ये क्या करते हैं? खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, राइट। अपना खाना वो क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। अब दिमाग में आएगा सर हम लोग भी ऑटोट्रॉफिक है क्या, हम लोग भी तो खाना खुद बनाते हैं? नहीं दोस्त, देखो हम लोग जो खाना बनाते हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। आप, है ना, कोई हरा सब्जी या मुर्गा, चिकन, मछली, ये सब सारी चीज़ें लेके आएंगे तब किचन में आप बनाएंगे, है ना। लेकिन प्लांट कहीं से लाता नहीं है, वो अपने अंदर सिंथेसिस करता है फूड का। क्या हम अपने अंदर खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए। तो मेक देयर ओन फूड, अपना जो खाना बनाता है। अच्छा, खाना बनाने का अगर हम बात करें प्रोसेस का, है ना, कौन सा प्रोसेस से बनाता है सर? अगर हम प्रोसेस की बात करें, सर कौन सा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस खाना करता है ना। ऑटोट्रॉफिक है ना, ये खाना खुद बनाता है, तो खुद बनाने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब सवाल उठता है सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो,
फोटो का मतलब होता है यार लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना। लाइट के मदद से जो खाना बनाता है, लाइट के मदद से जो खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग वैसा प्रोसेस जिसमें लाइट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं सिंथेसिस करते हैं, किसका फूड का। तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। कोई दिक्कत? फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा प्लांट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आ गया। ये फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ है, होता कहाँ है? अगर हम इसका साइट की बात करें दोस्त, है ना, ध्यान से समझना। अगर हम साइट की बात करें, देखो ध्यान से समझो, जब भी हम कोई भी लेक्चर को लेकर के आते हैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन दोनों लेकर के बैठिए। सिर्फ यूं ही वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा, है ना। तो अगर हम इसका साइट की बात करें तो इसका साइट कहाँ होगा सर? लीफ में होगा। बचपन में पढ़े ना, लीफ में। लेकिन अगर लीफ में ऑप्शन ना रहे, है ना, लीफ के अंदर कहाँ होगा? तो लीफ के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या बोलते हैं? मीजोफिल टिश्यू, या फिर आप इसको सेल भी बोल सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर भी पूछा जाए कि नहीं और कहाँ होता है, मीजोफिल टिश्यू के अंदर कहाँ होता है, तो आप याद रखना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि आपका अगर ऑप्शन में लीफ हो तो भी सही है, मेसोफिल टिश्यू या सेल हो तो भी सही हो, है ना, सही है। और क्लोरोप्लास्ट अगर बोल दिया जाए तो भी सही है। यहाँ पर यानी कि लीफ के अंदर ही होता है मेसोफिल टिश्यू, और मेसोफिल टिश्यू के अंदर पाया जाता है क्या? छोटे छोटे दाना ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ओके, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब सवाल उठता है कि सर इसका साइट तो आप बता दिए कि ये लीफ में होता है, मेसोफिल टिश्यू में होता है, या फिर मेसोफिल टिश्यू ना आए तो एक और टर्म लिखा हुआ हो सकता है यार। आप इसको ध्यान से समझना। क्या? फोटो बना रहा है इसलिए बोलेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस या सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक टिश्यू या फिर सेल, ये भी आप बोल सकते हैं। तो कितने सारे ऑप्शन में अगर देखेंगे ध्यान से कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? लीफ में। लीफ के भी अंदर कहाँ? मेसोफिल टिश्यू में। उसके अंदर भी कहाँ? क्लोरोफिल। और यही मेसोफिल टिश्यू को हम लोग एक और क्या नाम से बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन सा चीज़ें चाहिए, है ना। ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता? तो 4 चीज़ें हैं। कितने चीज़ें? 4 चीज़ें। पहला का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को सिंबल में लिखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिमाग में आएगा कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? तो ये जो मिलेगा हमारे एटमॉस्फेयर से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से मिलेगा, है ना। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है एयर। और इस एयर में क्या होता है? सारा गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिलेगा। ओके, दूसरा में हमें क्या चाहिए? दूसरा में चाहिए वाटर, H2O। क्या चाहिए बाबू? H2O। अब ये H2O कहाँ से मिलेगा? चलिए आप सोच के बताओ कि H2O कहाँ से मिलेगा? सर ये तो हमारा रूट से मिलेगा। बोलो हाँ है ना, जड़ से मिलेगा। ओके, अब जड़ से ये मिलेगा तो जड़ से अब अभी हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस करवाना है तो ये होगा कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्ता के अंदर। बोला है ना, या जहाँ जहाँ भी लीफ ग्रीन पार्ट होता है वो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जनरली लीफ ज़्यादा ग्रीन होता है। आप स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस वहाँ भी होता है क्योंकि वो भी ग्रीन होता है, ठीक है, वहाँ भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब सवाल उठता है सर रूट, ये पानी कहाँ? रूट तो नीचे होता है, जैसे ये प्लांट है ना, तो ये प्लांट है तो यहाँ तो रूट होता है, तो यहाँ से लीफ में कैसे जाएगा? तो रूट से जाता है। रूट के अंदर एक वेसल्स होता है ना,
जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। जाइलम एक वेसल्स है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना, टिश्यू है जो बहुत क्या होता है बेसिकली रूट से लेकर के वो जुड़ा होता है कहाँ तक? पूरे ट्री के पार्ट तक, ठीक है। और इसका स्पेशली काम क्या है? ये जो पानी को लेके जाता है पूरे जहाँ ज़रूरत है। तो रूट से कौन लेके जाएगा? जाइलम। कहाँ तक लेके जाएगा सर? लीफ तक लेके जाएगा, है ना। देखो रूट से लेके कौन जा रहा है? जाइलम। कहाँ तक पहुँचेगा सर? लीफ तक पहुँचेगा, पत्ता तक पहुँचेगा, है ना। और पत्ता में जैसे पहुँचेगा तो हमारा काम हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए। तीसरा नंबर में क्या चाहिए? तीसरा नंबर में चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब बताओ ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये क्लोरोफिल तो अभी बताए लीफ में पाया जाता है। लीफ में भी कहाँ होता है? लीफ के अंदर आपको दिखेगा एक छोटे छोटे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये एक पिगमेंट है। और ये क्लोरोफिल कैसा कलर देता है? क्लोरोफिल हमें ग्रीन कलर देता है। कैसा देता है बाबू? ग्रीन कलर देता है, राइट। इसीलिए देखना कि पेड़ पौधा जितने भी दिखेंगे सब हरा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। एक लास्ट और बच गया है जो चीज़ें हमें ज़रूरत है। कौन सा चीज़ है सर? सनलाइट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सनलाइट। अब ये सनलाइट कहाँ से मिलेगा? सनलाइट मिलेगा हमारा सन से। बोला हाँ है ना? कहाँ से मिलेगा? सन से मिल सकता है। अच्छा, सनलाइट नहीं, आप लाइट लिख सकते हो, क्योंकि लाइट कोई भी लाइट आर्टिफिशियल लाइट से भी हो जाता है। तो ये लाइट कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से। बात समझ में आया? ओके। तो मैंने अभी क्या बताया कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बताएं कि ये जो प्लांट का न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, उसका टाइप जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है, इसका मतलब किसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉफिक। मेक देयर ओन फूड। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू बिल्ड। जो वैसे ऑर्गेनिज्म है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म जो खाना लाइट की मदद से बनाते हैं, है ना, वैसे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, क्योंकि वो खाना खुद बना रहा है। अभी एक प्रोसेस जो चल रहा है फोटोसिंथेसिस, वो होता कहाँ है? पत्ता में, मेसोफिल टिश्यू में, पत्ता के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो उसके लिए क्या जरूरी है? कौन कौन सा चीज़ें ज़रूरत है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। बाकी ये सब कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, राइट। देखो यार, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से वो खाना बनाता है। लेकिन यूज किसको करता है? सनलाइट को, है ना, और किसको? क्लोरोफिल को। यानी कि ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों से हमारा फूड बनता है। लेकिन ये बकलोलवा अपने से नहीं बनता है, इसको चाहिए क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद। अब वो किस तरीके से मदद करता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो, अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? अगर हम बात करें, देखो यहाँ अगर ब्राइटनेस आ रहा होगा तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस, बोल भी रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, राइट, ग्रीन प्लांट मेक्स, अच्छा यहाँ प्लांट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं मेक। क्या लिखें? द प्रोसेस, वैसा प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपना फूड बनाता है ना, फ्रॉम किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बाय यूजिंग, किसको यूज करता है? बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट को यूज करता है। अच्छा सर कैसे, क्यों, क्या रोल है इसका? हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सनलाइट को यूज करता है किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस
ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से समझना है। द प्रोसेस, वैसा प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट क्या करता है, बनाता है, क्या बनाता है, देयर ओन फूड, अपना खाना। किस चीज से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। यानी कि CO2 और है ना H2O, ये दोनों आपस में फूड बनाते हैं, लेकिन फूड बनाने के लिए इसको सनलाइट चाहिए। यार ऐसे समझो, हम लोग घर में खाना बनाते हैं, राइट, हम लोग क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो आलू है, सब्जी है, बैगन है, ये सब सारी चीज़ें क्या इससे बन जाएगा, नहीं, इसको काट छाट के तो बना नहीं सकते, मतलब सिर्फ काट छाट देंगे तो हो जाएगा क्या, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसको पकाने के लिए लाइट चाहिए, अरे लाइट का मतलब एनर्जी चाहिए ना, जैसे स्टोव हो गया, वहाँ से क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो वो एनर्जी चाहिए, कोई दिक्कत। अब एनर्जी चाहिए, लेकिन किसी के उपस्थिति में तो बनाएगा। अब एनर्जी आएगा, पता चला यार उसको देखने वाला कोई नहीं है, या फिर अगर हम देखें, बात करें कि वो एनर्जी आया कहाँ से, उसको देने वाला, पकड़ के रखने वाला भी कोई चाहिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। देखो भाई, 3 नंबर में पूछा जाता है, ये कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ये VBI है, याद रखना। पूछेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब, है ना, पूरा डिस्क्राइब करने बोलेगा 3 नंबर में, तो आपको डिफिनेशन लिखना है। अब यही बात जो हम बोले हैं, इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, है ना। इसका अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और क्या ले लिए, पानी ले लिए, राइट। अब क्या बन गया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमें क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, राइट। आगे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, और क्या बनता है, ATP। ATP को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ वाटर भी दिखाना है, देखो वाटर भी होता है, अगर नहीं दिख रहा है ना तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना, ऑक्सीजन के बगल में वाटर, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप लिख लेना, है ना, या फिर उस काम करते हैं, यही लिख देते हैं ना, वाटर। अब इस केस में जब यहाँ पर वाटर आ गया, है ना, वाटर आ गया, अब देखो कैसे होगा, तो आई थिंक इसको डबल करना पड़ेगा, है ना, यहाँ भी 6 करना पड़ेगा, क्या, देख लो एक बार, बैलेंस कर लो, 6 हो गया, 6 हो गया, है ना। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12, यहाँ 6 दूना कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी 6 करना होगा, और आई थिंक यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया ना, यहाँ हो गया 6 दूना 12, 12 तो ये हो गया, बचा यहाँ 6, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 12 और यहाँ भी कर देते हैं क्या, 6। अब हो गया, देखो 12 दूना 24 हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया राइट, 12 दूना 24, यहाँ हो गया, ओहो सॉरी, यहाँ 6 दूना 12 हो गया ना, और यहाँ से पहले से 12, यहाँ 6 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, चलो। हाँ, तो ये बात समझ में आया। अगर यहाँ पर देखो 12 दूना 24 हो गया ना, यहाँ सिर्फ 12 करना है, यहाँ पर 6 करना है, ठीक है। चलो, अब ये तो हमारा हो गया, किसके प्रेजेंस में हो रहा है सर, बताइए तो, सनलाइट के प्रेजेंस में, सॉरी किसको यूज कर रहा है, सनलाइट को। अब ये सनलाइट किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल और सनलाइट ऐसा क्या कर रहा है, तभी जाकर के ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, ये दोनों का जरूरी है, बट ये दोनों रह के भी कुछ कर नहीं पाएगा जब तक ये दोनों ना हो। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर सनलाइट और क्लोरोफिल क्या ऐसा रोल निभाता है कि वो ग्लूकोज बना देता है ना। कहीं बैलेंस में ठीक नहीं है क्या, हाँ, एक लड़का बोल रहा है ठीक नहीं है। देखो कार्बन 6 हो गया, यहाँ पे कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6 दूना 12, यहाँ हो गया 12, राइट, सॉरी 12 दूना 24, और यहाँ पर 12, 6 दूना 12, 24, ठीक तो है। देखो यहाँ पर एक लिखना कोई। चलिए अब आगे देखो, अब फोटोसिंथेसिस
कितने स्टेप में होते हैं। इस एक बार इसको झलक देख लो एक बार, है ना, एक बार देख लो इसको, देख लिया। चलो अब समझो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में होता है। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होते हैं? 3। कितने स्टेप? 3 स्टेप। आपको ध्यान रखना है, कितने स्टेप? 3 स्टेप, राइट। पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप में होगा कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, राइट, सनलाइट का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। देखिए एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए, किसके द्वारा? बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब दिमाग में आता होगा, अच्छा सर क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे यार ये पत्ता है, ये क्या है ना, पत्ता है। अब जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ा तो इस सनलाइट जो है वो क्या करता है, यहाँ पर पत्ता में पड़ने के बाद क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल क्या करता है? उसको खींच लेता है, चुंबक जैसा, है ना। क्यों खींचता है वो भी हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान समझो, कार्बन डाइऑक्साइड और, है ना, वाटर, जब वाटर को टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब जाकर के हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। लेकिन ये बकलवा आपस में टूटता ही नहीं है। वाटर बोलता है कि हम टूटबे नहीं करेंगे, तो पत्ता के अंदर जो क्लोरोफिल होता है बोलता है अच्छा नहीं टूटेगा, कोई बात नहीं, तेरे लिए भी जुगाड़ करते हैं। वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, क्लोरोफिल करता है, तो दूसरा स्टेप में क्या होता है? ध्यान से समझना। दूसरा स्टेप में होता है यही सनलाइट, ध्यान से समझेंगे, ये क्या है भाई? एनर्जी है, बोलो हाँ है ना, एनर्जी। यही सनलाइट का एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है, बदल जाता है किस में? केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? यानी कि देखो लाइट एनर्जी चेंज किस में हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। बात समझ में आया? पहला स्टेप में क्या हुआ? पहला स्टेप में हुआ कि क्लोरोफिल क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। सनलाइट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में एक अपने आप में एनर्जी है, वो एनर्जी वो किस में चेंज हो गया? केमिकल एनर्जी में हो गया। और यही केमिकल एनर्जी, अभी सेकेंड स्टेप में लिख रहे हैं, यही केमिकल एनर्जी सी का मतलब क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। यही केमिकल एनर्जी क्या करता है? स्प्लिट करता है। क्या करता है? स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। किसको स्प्लिट करता है? वाटर को स्प्लिट करता है। किसको? वाटर को। कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? हाइड्रोजन। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखना ध्यान से समझना यार, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, तो वाटर को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, है ना, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट का सहारा लेता है। सनलाइट को ले लेता है, बोलता है ए सनलाइट देखो तो बकलवा टूट नहीं रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। और एकदम केमिकल एनर्जी जब चेंज हो जाता है उसके बाद उसको गला सड़ा करके क्या करता है? अलग कर देता है। जैसे वो स्प्लिट करता है वाटर को किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सिंपल में कैसे लिखेंगे यार? H2 और O2। देखो अगर मेरा वीडियो हमेशा 30 मिनट के आसपास होता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्लीज़, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको आप स्पीड बढ़ा करके, है ना, 1.5 में या 1.25 में, है ना, 2.5 में हल्का स्लो हो जाएगा, 2.5 नॉर्मल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे भी बोल रहे हैं, है ना, तो ध्यान से समझना है। और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे तरीके से 1.5 या 2 भी, तो भी आपका, है ना, अच्छे तरीके से साउंड, ये सब सारी चीज़ें प्रॉपर जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अगर टाइम नहीं है तो। सेकंड देखो, पहला में क्या हुआ? क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। दूसरा में क्या हुआ? सनलाइट जो एब्जॉर्ब हुआ था वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया, और यही केमिकल एनर्जी क्या किया? तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? वाटर को तोड़ दिया। कितने में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टेप, कितना स्टेप? तीसरा स्टेप, ध्यान से देखेंगे बच्चा, ठीक है। तीसरा स्टेप में हम पेन चेंज करते हैं।
तीसरा स्टेप में क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, वो क्या करता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बाबू, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से H2 है ना, हाइड्रोजन से क्या होता है ना, हाइड्रोजन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, रिडक्शन कर देता है। और जैसे ही रिडक्शन करता है और क्या बना देता है, C6H12O6, जिसको किसके नाम से जानते हैं, ग्लूकोज। कौन सा नाम से, ग्लूकोज। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा, देखो इसको मिटा देते हैं ना, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताओ फोटोसिंथेटिक जब रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में क्या क्या निकला, है ना, बाय प्रोडक्ट, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया। देखो अगर हम बात करें मेन प्रोडक्ट, क्या बात करें, मेन प्रोडक्ट, बच्चा सुनना ध्यान से, मेन प्रोडक्ट, राइट। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, एग्जाम में आता है, मेन प्रोडक्ट बना क्या, ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। दूसरा में अगर हम बाय प्रोडक्ट में देखें, ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज बना ना, हाँ अच्छा एक मिनट यहाँ ये ग्लूकोज जो है ना, ओहो ATP लिख दिया नंबर, मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है, ये ग्लूकोज से ही बनता है ATP, यहाँ पर इट्स माई मिस्टेक, ठीक है, उसको सुधार लेना, उसको नहीं लिखना है यहाँ पर। मेन प्रोडक्ट में क्या बना, ग्लूकोज। दूसरा बाय प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, बाय प्रोडक्ट, है ना, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को, ध्यान रखना, ऑक्सीजन को, OXYGEN, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O2 के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। अब सुनो ध्यान से, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, रिलीज हुआ, वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। किस में मिलता है, एटमॉस्फेयर में, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बात समझ में, कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से हम लोग कर लेंगे, है ना, सांस ले लेंगे। यानी कि देखो हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। प्लांट जो छोड़ता है वो हम लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो कौन लेता है, प्लांट लेता है। इस तरह का रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। हम छोड़ेंगे प्लांट लेगा, प्लांट छोड़ेगा हम लेंगे, तो हम उसका फायदा कराए, वो मेरा फायदा कराया। इस तरह का संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, और वो केमिकल एनर्जी फिर वाटर को क्या करता है, तोड़ता है, स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर वो हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर रिएक्शन आपको देखना हो तो लिख सकते हो, CO2 + H2 क्या बनेगा, C6H12O6, और इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, रिडक्शन। क्या नाम देंगे, रिडक्शन। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड में जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो क्या होता है, बताइए, रिडक्शन, है ना। चलिए, बात समझ में आया कि ना आया, कोई दिक्कत। तो ये एक बार आप देख लीजिए इसको ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश किए हैं कि साफ साफ लिखे, ठीक है। और इस जो ये बोर्ड में लिखा हुआ है, इसका जो है PDF हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लेना, नोट भी कर लेना, और आप ले भी लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो ये आपको समझ में आया। 2 मिनट लेकर के रिकैप करते हैं फटाफट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। फिर ऑटो मतलब सेल्फ, मेरे साथ बोलेंगे, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो वैसे न्यूट्रिशन यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को भी क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और खुद खाना बनाते हैं इसलिए मेक देयर ओन फूड। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस से। बात समझ में आया। ये फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया, प्रोसेस कहाँ चलता है, लीफ में चलता है, या ग्रीनरी पार्ट में चलता है, जो जहाँ ग्रीन पार्ट होता है, या उसके अंदर अगर हम बात करें मेसोफिल टिश्यू हो गया। मेसोफिल टिश्यू को एक और नाम से फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। ये किसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, पिगमेंट। यही एक पिगमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर, राइट।
ओके। अब फोटोसिंथेसिस होने के लिए देखो, स्पीड हम बोल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस होने के लिए कितने चीज़ चाहिए? 4 चीज़। पहला का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा क्या नाम है? वाटर। इन दोनों को बोलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल। कहीं लिख लेना, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। बात समझ में आया? ओके। अब फिर उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा? पत्ता में रहता है खुद। सनलाइट कहाँ से आएगा? सन से मिलेगा। फिर हम लोग आ गए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, राइट। किसको यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का हेल्प से बनाता है। यूज किसको करता है? सनलाइट को। क्यों? वाटर को तोड़ना होता है, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। बात समझ में आया? बाकी ये रिएक्शन आपके सामने है, 3 स्टेप यहाँ पर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। ओके बच्चों, ओके। देखो बच्चों, ये जो वीडियो लंबा हो रहा है, 30 मिनट का ऑलरेडी हो चुका होगा, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस खत्म नहीं हुआ, इसका एक और पार्ट आएगा। अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है ना, कहाँ होता है, किस तरीके से। देखो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ बताएं, लेकिन हम लोग डायग्राम से कुछ भी नहीं देखें। तो कल लास्ट क्लास में, कल मिस नहीं करना, है ना। और अपने प्रिपेयर होकर के पूरा आना, पूरा एकदम नोट्स बना करके आना है, और एकदम पेट उठ भर करके आना है, और आराम से देखना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इसके यानी कि फोटोसिंथेसिस का कल एक लास्ट वीडियो आएगा इसका। बाकी सीक्वेंस तो आना है ना। तो ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग पूरा कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से लीफ में कहाँ होता है, उसका फिगर के साथ किस तरीके से यहाँ पर, जैसे मान लिया जब भी हम बता दें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, एयर से मिलता है, तो कहाँ से एयर से कहाँ से आता है? तो लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है, राइट, तो वहाँ से आता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्रिपेयर होकर के आएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय। चलिए ठीक है, नोट्स बना लेना है सब।